हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं बीटलजूस फिल्म के रिव्यू के बारे में, जिस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और हो भी क्यों ना, ये फिल्म बहुत साल बाद आ रही है, जिसके फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी डिटेल या फिर कहूँ सिंपल सा रिव्यू बना करके मैंने अपने चैनल पर आपको उसका अपडेट दे दिया था कि मेरा कनेक्शन इस फिल्म के यूनिवर्स के साथ में किस तरीके का बना है। ऐसे में देखा जाए तो अब ये फिल्म क्या उस लेवल पर जाकर के हम जैसे फैंस को सेटिस्फाई करती हुई है या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर इस वीडियो में बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए कहानी की, तो कहानी लिंडिया के फादर के फिनरल से शुरू होती है, जो कि अपने करियर में सक्सेस तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो छोटे मोटे ट्रॉमा से गुजर रही है। और इसके अलावा उसकी बेटी, जो कि इस फिल्म में जना ओटेका है, उससे भी कुछ खास जमती नहीं, और ना ही अपनी माँ से, जिससे वो कनेक्शन तो रखती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा दूर सा। जहाँ पर अब इतने साल बाद जाकर के वो फिर से जब अपने फैमिली हाउस में रीयूनाइट करते हैं, तो फिर बीटलजूस जैसा नाम कैसे उनकी लाइफ में फिर से खौफ बनकर रिटर्न आएगा, और बीटलजूस के पीछे कौन पड़ चुका है, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंट जो कि इस फिल्म में विलियम डेफ्यू है, वो क्या पार्ट निभाएंगे, वो सारी ही डिटेल आपको इस फिल्म को देखकर ही मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की फिल्म है, जिसे अब भी दी ओजी हिमसेल्फ टिम ब्रुटन ने बनाया है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर राइटर वेडनेसडे की सीरीज वाले हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये चीज मुझे अभी रिसेंटली पता चली, वो भी फिल्म देखने के बाद। और फिर क्या उससे रिलेटेड वो कहते हैं ना कि कई सारी चीजें मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, जो फिल्म फिलहाल तो थिएटर में हिंदी में नहीं बल्कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। हाँ, लेकिन फिर से यूएस सर्टिफिकेट के साथ जिस फिल्म में बहुत कुछ दिखाया गया है पहले पार्ट की तरह, वो भी बहुत ही ऑनेस्टी के साथ या नहीं, तो चलिए अब उसी जर्नी पर निकलेंगे। जिससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म को लेकर के अगर मैं एक बात काफी सिंपल करके बताऊं कि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग की कैटेगरी में जाते जाते रह गई, जो कि मेरी नजर में इतने साल बाद उस लेवल का तो नहीं, लेकिन फिर भी नॉस्टैल्जिया के नाम पर बहुत कुछ देती है। बाकी स्टूडियो ने डायरेक्टर के साथ साथ राइटर के विजन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हुए इस फिल्म को इस बार 100 मिलियन का बजट भी दिया है, जो कि ये फिल्म अपने डोमेस्टिक वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर भी कर रही है। लेकिन इंटरनेशनली मुझे लगता है कि ये फिल्म उस लेवल का वर्क करेगी जैसा ऐसी फिल्मों को करना चाहिए। बट फिर भी कहूंगा कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनते रह गई, जिसे लेकर के कई सारी खामियां भी है, जो खास करके इस फिल्म के प्लॉट में ही छुपी हुई है, या फिर कहूँ इतने सारे उलझे प्लॉट में, जिसमें राइटर ने जबरदस्ती की कई सारी बेकार चीज को ऐड करके मुझे लगता है कि इस फिल्म की वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी एक हिसाब से खत्म करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर ही ली थी, जिसकी वो कहते हैं ना कि दहलीज पर जाकर वो तुरंत रिटर्न भी आ गए। क्योंकि देखा जाए तो उस हिसाब से इस फिल्म ने शायद से हो सकता है कि तीसरे पार्ट से रिलेटेड उन चीजों को ध्यान में रखकर ही ये चीजें की होगी, जिसमें अगर मैं आपको वो चीज बिना किसी स्पॉइलर के बताऊं तो मोनिका बेलुस्की और उसकी पुरानी स्टोरी का आर्क के साथ साथ जो वो चीजें अभी कर रही है, वो बहुत ही बेमतलब सी लगती है, जो कि इस फिल्म में उन्हें गॉथिक ब्राइड कैसे दिखाया जाए उसी पर फोकस करती है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उनके कहानी के आर्क का किसी भी तरीके का कंक्लूजन निकल कर नहीं आता, और ना ही हमें उनके कैरेक्टर से किसी भी तरीके की सिंपैथी मिलती है, क्योंकि उनकी स्टोरी में कहीं ना कहीं बीटलजूस भी शामिल है, जिसकी पास की स्टोरी को भी राइटर ने ज्यादा हाथ ना लगाते हुए बस टच ही किया है, जिन पर मैं और भी काफी ज्यादा डिटेल देखना चाहता हूँ। और ऐसा ही कुछ विलियम डेफ्यू के कैरेक्टर को भी लेकर के किया गया है, जो फिर से कहूंगा कि इस फिल्म में मोनिका बेलुस्की की तरह नहीं होते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फिल्म की कहानी असल मायने में डीसी फैमिली पर ही अपना फोकस रखना चाहती थी, जो कि इस पार्ट में उन्हें रखना भी चाहिए था। और फिर क्या एंड में मोनिका बेलुस्की का हिंट देकर के वो लोग तीसरे पार्ट की अच्छी खासी शुरुआत कर सकते थे, क्योंकि वहां से फिल्म की कहानी भी इंटरेस्टिंग हो जाती। लेकिन खैर, राइटर जिन्होंने अपना ज्यादा दिमाग लगा करके उन दोनों अच्छे कैरेक्टर्स को लेकर के जिस तरीके का रिस्क किया, और हाँ, डैनी डेविटो ये भी नाम है, इस फिल्म में क्यों और किस लिए है वो मुझे नहीं पता। यानी आफ्टरवर्ल्ड की लाइफ में इन दोनों कैरेक्टर की स्टोरी को दिखा करके इस फिल्म ने एक हिसाब से फिल्म की लेंथ ही बढ़ाई है। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि ये फिल्म आफ्टर लाइफ को और भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर करे, जिसमें इस बार तो बीटलजूस सिर्फ नाम में ही नहीं बल्कि फिल्म में भी अच्छा खासा नजर आ रहा है, जिसे लेकर के माइकल कीटन ने वो कहते हैं ना कि अपना जरा सा भी चार्म नहीं खोया है। यानी उनकी बीटलजूस के कैरेक्टर और उसकी परफॉर्मेंस पर पकड़ अब भी बिल्कुल वैसी ही है, जिनके होने से इस फिल्म में ये चीज पता चलती है कि बीटलजूस इस फिल्म के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, उतने ही इंपॉर्टेंट इस फिल्म के डायरेक्टर टिम ब्रुटन भी, जिन्होंने आज की टेक्नोलॉजी को इस फिल्म में थोड़ा कम ही सही लेकिन पुराने स्टाइल पर जो अपनी डेडिकेशन दिखाई है इस वर्ल्ड को बिल्कुल ही वैसा रखने की, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। इनफैक्ट इन चीजों को कार्टूनिस्ट ही बोलूंगा जो लगती है, खास करके बड़े लोगों के लिए, वो भी कुछ गौर के साथ, तो भाई मजा ही आता है। और हाँ, इसके अलावा जेरेमी नाम का एक कैरेक्टर है, उसका भी स्टोरी आर्क फिल्म में उस लेवल का समा नहीं बना पाता जैसा कि इस फिल्म में होना चाहिए। और इससे हटकर सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो माइकल कीटन तो टॉप पर ही रहेंगे, लेकिन इसके अलावा विलियम डेफ्यू भी कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर से कन्विंस करते हुए नजर आते हैं कि वो इस फिल्म में भले से उनका कैरेक्टर कुछ भी काम का ना हो, बट फिर भी एक्टर कितने ज्यादा अच्छे है ये बताते हैं। और बाकी बॉब जैसे कैरेक्टर, वो कहते हैं ना कि इस फिल्म के रिदम के साथ चल रहे थे। और इसके अलावा वियोना के रिटर्न की बात की जाए तो उनके हेयर स्टाइलिश भाई क्या कर रहे थे,
इतने सालों में कुछ चीजें चेंज होती है जो इसमें भी करनी चाहिए थी। लेकिन खैर उनकी परफॉर्मेंस में मुझे वो एनर्जी नजर नहीं आई जिस एनर्जी को मैंने रिसेंटली इसके पहले पार्ट में देखा है। लेकिन दूसरी तरफ कैथरीन अब भी अपने कैरेक्टर को नहीं भूली है। जिनमें बात की जाए जेना ओर्टेगा की, तो भाई साहब जेना ओर्टेगा को मुझे लगता है कि वेडनेसडे के कैरेक्टर से बाहर निकलते हुए इस फिल्म में थोड़ा कुछ अलग ट्राई करना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेट उन्होंने नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फिल्म के पुराने पार्ट के जो दो लीड वही कपल्स थे, उन्हें भी जगह देनी चाहिए थी, जो कि अनफॉर्चुनेट इस फिल्म की कहानी में शायद राइटर डालना भूल गए, क्योंकि पहले से ही उन्होंने इस फिल्म की कहानी में कई सारी चीजें जो बेमतलब की थी उन्हें ऐड कर एक हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एक्टर्स और फिल्म का बजट ही बढ़ाया है। जिनसे हटकर फिल्म के विजुअल डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, इन सब की बात करूँ तो वो ठीक पहले पार्ट की ही तरह अब भी इस फिल्म की नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज होते हैं और शानदार लगते हैं। इसी चीज के साथ नए मेकर्स को ये बताते हुए कि आज की टेक्नोलॉजी को अगर वो लोग पूरी तरीके से अडेप्ट करेंगे तो उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी भी कितनी परफेक्ट तरीके से ब्लेंड होती है, ये चीजें भी काफी अच्छी तरीके से सिखाती है, क्योंकि तभी जाकर के एक रियल सिनेमा बनता है जो कि इस फिल्म में हमें विजुअल के तौर पर देखने के लिए मिलता भी है। यानी इस तरीके के अप्रोच पर मुझे लगता है कि आज के मेकर्स बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं अगर उन्हें खेलना आया तो। बाकी खैर क्या करना है वो तो उनकी मर्जी है। लेकिन इन सबसे हटकर इस फिल्म को मैं वन टाइम वॉच के हिसाब से एक टाइम पास की फिल्म की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ, जो कि एज ए फैंस आपको काफी ज्यादा खुश करेगी। तो वहीं एक सिंपल सी ऑडियंस के चलते ये फिल्म अभी मैंने आपको बताया कि वन टाइम वॉच की कैटेगरी में आती है। और हाँ, फर्स्ट पार्ट देखना कंपलसरी है। इनमें से कुछ कैरेक्टर के आर्क को लेकर जो अगर आप डायरेक्ट जाकर के इस फिल्म को देखोगे तो वो उस लेवल का समझ नहीं आएगा। और हाँ, बीटल जूस और आफ्टरवर्ल्ड की लाइफ, बुक्स और उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो भी पहले पार्ट में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किए गए और यहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही एक्सप्लोर किया जाता है। जिन सभी से हटकर अब मुझे लगता है कि सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो फिल्म के एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को फिल्म की पूरी टीम की डेडिकेशन के हिसाब से 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जो कि आप भी फिल्म देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। बाकी इससे हटकर फिल्म की कॉमेडी की बात की जाए तो वो तो परफेक्ट लैंड करती ही है, जो कि इस फिल्म को मेरी नजर में कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगी। जिसके बाद बात करें ड्रामा की तो ड्रामा भाई साहब उस लेवल का समा नहीं बना पाता, जिसके चलते मैं इस बिखरी सी कहानी को 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा ड्रामा की कैटेगरी में। और फिर बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो हाँ, फिल्म के कुछ पोर्शन सस्पेंस का एलिमेंट अपने साथ लेकर के आते हैं, जो कि आप उस लेवल पर जाकर के प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कहानी ही बिखरी हुई है। जिन सब में अगर थोड़े बहुत एलिमेंट सरप्राइज के तौर पर निकल कर आ जाए तो ऐसे में फिल्म के सस्पेंस की कैटेगरी 5 में से 1.5 स्टार की बनती है। जिसके बाद बात करें फिल्म की हॉरर और थ्रिल की तो फिल्म में हॉरर कॉमेडी ही है, लेकिन ना कुछ गौर और इन चीजों को ध्यान में रखकर मैं थ्रिल को तो नहीं लेकिन हॉरर को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दे सकता हूँ। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस इस फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय करेगी। यानी उनकी नजर में ये फिल्म फर्स्ट पार्ट की तरह उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं A- की कैटेगरी तो डिजर्व करती ही है। जिसके बाद बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को लेकर के अच्छा ही निकल कर आया है। यानी उनकी नजर में ये फिल्म कहीं ना कहीं B+ की कैटेगरी फर्स्ट पार्ट की तरह डिजर्व करती है, जिसे उन लोगों ने फिल्म की बाकी दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखकर दिया है। जिन सब से हटकर अगर मैं वो कहते हैं ना कि मैं अपना प्यार अगर फैंस के हिसाब से हटाकर देखूं तो ऑनेस्टी की राह पर मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। यानी एक अच्छी खासी सी टाइम पास सी फिल्म जो बहुत अच्छी बन सकती थी, लेकिन खैर अब उस पर कुछ किया नहीं जा सकता। तो ये थी मेरी राय और मेरा पर्सनल ओपिनियन बीटल जूस फिल्म से रिलेटेड, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.